तब भी उसको होश नहीं। अंगद जी बोले अब तुमको समझाना मूर्खता, अब तुमसे बात करूं हमको लाज लग रही है। जिसको सब पता है उसके बाद भी नहीं समझना चाहता, उसको कोई नहीं समझा सकता। समझाया उसको जा सकता है। देखिए जो व्यक्ति वास्तव में सोया है ना, उसको तुरंत जगा लीजिएगा, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, फिर वो भूकंप आ जाए वो नहीं उठेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि हमको नहीं उठना है। तो ऐसे जो व्यक्ति मूर्ख है लेकिन श्रद्धालु है, अज्ञानी है, उसको ज्ञान दे दीजिए, ज्ञान के माध्यम से उसका अज्ञान दूर हो गया। लेकिन अगर वो जानबूझकर ये संकल्प ही कर बैठा है कि हमको नहीं सुधरना, उसका कोई समाधान नहीं, उसका समाधान केवल विनाश है। तो न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा न लेनाद्य साधनम भस्मतां गतम। जितने भी साधन थे भगवत प्राप्ति के, तपस्या है, यज्ञ है, दान है, ध्यान है, ये सारे साधन कलियुग ने भस्म कर दिए। ये साधन निष्प्रभावी हो गए। और 3 लक्षण कलियुग में बड़े स्पष्ट देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग सभी पुराणों में भी प्राप्त होते हैं। जहां जहां कलियुग का लक्षण बताया गया है वहां पर अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। कलियुग का क्या लक्षण? अट्टशूला जनपदा। इस श्लोक की टीका में कहते हैं अट्टमन्नम शिवो वेद शूलो विक्रय उच्यते केशो भगमिति प्रोक्तम ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः। जनपदों में, बाजारों में, जहां समूह का व्यापार चलता हो, वहां पर अट्ट का शिव किया जाएगा, अट्ट का विक्रय किया जाएगा, शूल किया जाएगा। तो अट्ट क्या है और शूल क्या है? तो बोले अट्टमन्नम, अट्ट कहते हैं अन्न को जो भक्षण किया जाए, और शूलो विक्रय उच्यते, बेचने को संस्कृत में शूल शब्द से भी कहा गया, अन्न को बेचा जाएगा। ये कलियुग का लक्षण है। कैसा अन्न? पकवान, रेडी टू ईट। अब मोमो बिक रहे हैं, और चाउमीन बिक रहे हैं, और सिंघाड़े पकौड़ी बिक रहे हैं, जलेबियां बिक रही हैं। तो हलवाई इत्यादि के माध्यम से मिष्टान इत्यादि का जो विक्रय है वो उतना गर्भित तो नहीं है, मध्यम कोटि का ही है, लेकिन नमक, तेल इत्यादि से युक्त जो अक्षार लवण कोटि का न हो, ऐसा पकवान बेचना धर्मशास्त्र विरुद्ध है। तो होटलबाजी कलियुग का पहला लक्षण। और इसी चक्कर में झगड़ा होता है कि थोड़ा बाहर नहीं खिलाने ले जाते हैं। बाहर खिलाने ले जाओ तो कलियुग खुश हो जाए, वाह, पत्नी भी खुश, कलियुग भी खुश कि चलो मेरा ही काम कर रहा है ना। कहीं कोई बोल रहे थे पहले घर की महिलाएं भोजन बनाती थी विवाह में, और बाहर से नाचने गाने वाले आते थे। अब बाहर से खाना बनाने वाले आते हैं और घर की महिलाएं नाचती फिरती। तो ये सब लक्षण हमारा थोड़ी है, कल आपका थोड़ी है, कलियुग का है। और कलियुग जिस पर अपना प्रभाव दिखाएगा उस पर लक्षण दिखेगा। फिर कहते हैं शिवशूला द्विजातयः, ब्राह्मण वेद बेचने लगेंगे। शिवो वेद, इस भाव से शिव कल्याण का वाचक है, वैदिक मर्यादा से कल्याण होता है। तो ब्राह्मण वेद का विक्रय करने लगेंगे। कौन अधिकारी है कौन अनधिकारी है ये जांचे परखे बिना किसी को वेद पढ़ा दो और वेद से कुछ भी करवा लो। हाल तो ये है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत की कामना से लोग हवन और यज्ञ कर रहे थे। इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए तो हवन और यज्ञ कर रहे हैं। इसके लिए वेद मंत्र हैं क्या? गाय के चमड़ी से बने गेंद से हो रहे वृक्षों के खेल में हम जीत जाएं, इसके लिए वेद के मंत्र का प्रयोग हो रहा है। लेकिन सही समय पर जनेऊ नहीं करेगा, वहां वेद की मर्यादा नहीं बचाएगा, तो ऐसा ब्राह्मण गाली नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? ऐसा ब्राह्मण तिरस्कृत होगा ना, वो ब्रह्म राक्षस नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? फिर जो ब्राह्मण वेद की मर्यादा का अपने हाथों से विखंडन करे वो राक्षस ही होता है। जैसे कोई माता अपने गर्भ के बच्चे को स्वयं गर्भपात से मार दे तो वो राक्षसी है, फिर मां नहीं है ना। वैसे ही वो ब्राह्मण जो वेद माता गायत्री का तिरस्कार करे वो मातृ हत्यारा है, या जिस वेद मंत्र की परंपरा को आगे बढ़ाना था वह अपत्य हत्यारा है, वो ब्रह्म राक्षस बनेगा। गुप्त शास्त्र प्रकाशनाथ, गुप्त शास्त्रों को अनधिकारी के समक्ष प्रकाशित करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्म राक्षस बनता है। और तीसरा लक्षण थोड़ा विवादास्पद है लेकिन बड़ा सच्चा है। कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। स्त्रियां केश विक्रयणी हो जाएंगी और केशो भगवते प्रोक्तम ऋषिभिस्तत्वदर्शी भी, अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का सौदा करने वाली हो जाएंगी स्त्रियां। तो जब तक सस्ता इंटरनेट नहीं था तब तक सब चरित्रवान थे। इंटरनेट थोड़ा सस्ता हो गया तो सबका चरित्र सामने आ गया कि कौन कितना सच्चरित्रवान है, कौन कितना बढ़िया नाच लेता है,
कौन कितना बढ़िया गा लेता है, किसके अंग को भगवान ने कैसा बनाया है ना। तो ये सब कलयुग के लक्षण हैं। होटलबाजी बढ़ जाएगी, अनधिकारी को शास्त्रों का उपदेश किया जाने लगेगा पैसे का व्यवहार करके, और स्त्रियां अपने सम्मान का सौदा स्वयं करने लगेंगी। तो जान लो कि ये कलयुग बहुत प्रभावी हो रहा है। तो ये सब कैसे होते हैं? अर्जुन की यही चिंता थी। अर्जुन क्यों युद्ध नहीं कर रहे थे? अभी धीरेन्द्र शास्त्री एक लेकर चले हैं ना, हिंदू एकता पद यात्रा। कल किसी ने वो वीडियो भेजा था, क्या नारा लगाया जा रहा है उसमें भैया? तो जाति पाति की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए भाई भाई कहने के लिए जाति पाति की विदाई करने की क्या आवश्यकता है? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, जब राम जी ने कहा, हनुमान जी को कहा, तो क्या हनुमान जी सूर्यवंशी क्षत्रिय हो गए कि राम जी किंपुरुष योनि में चले गए? किसी को अगर आप भाई कह रहे हैं तो उससे जाति पाति का क्या संबंध है? भ्रातृत्व की जो विश्व बंधुत्व की भावना है वो वर्णाश्रम से ही संभव है। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। आप कहते हैं कि जाति पाति के कारण हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहा है। जिन देशों में जाति व्यवस्था नहीं थी, जिन देशों में वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं थी, वहां जब जब मुसलमानों ने आक्रमण किया, 15-20 साल जाते जाते अधिकतम एक पीढ़ी में पूरा राष्ट्र इस्लामीकरण से ग्रस्त हो गया। चाहे किसी को उठा के देखिए, भारत क्यों टिका है आज भी? क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था उन ऋषियों ने बनाई जिन्होंने आगे पीछे सब देखा, कारण और निवारण सबको जाना। अर्जुन जानते थे कि वर्ण संकरता से धर्म का लोप होगा। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे भगवान, जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत हैं, कि हम बना नहीं सकते और हम मिटा नहीं सकते। और जिन व्यक्तियों की जाति धर्म कुल धर्म की स्थिति का लोप हो जाता है, उनका नरक गमन तो निश्चित है। उनके कुल में श्राद्ध पिंड तर्पण आदि का लोप हो जाने से उनके मरे हुए पितर भी पुरखे भी नरक चले जाते हैं। ये अर्जुन की कितनी बड़ी चिंता थी।